हेलो जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। नायरा फैमिली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और ये देखिए अर्ली मॉर्निंग हमारी सुबह की शुरुआत 6:30 के आसपास का टाइम है। नायरा के पापा स्कूल जाने की तैयारी में, नींबू पानी वगैरह पी के गाड़ी को नहा धो के तैयार होके थोड़ा गाड़ी पे कपड़ा मार रही है। थोड़ी सी ओसी होने लगी ना तो वही, लेकिन गाड़ी तो अंदर खड़ी होती है, बाहर नहीं खड़ी होती। कपड़ा मार रहे थे वो। और ये देखिए टाइम 6:40, यही इनका जाने का टाइम होता है। 6:40 पे ही जाते हैं ये। तो मम्मी कर रही थी गोरी की शानी। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत काम होता है, एकदम भागो भाग हो जाती है। छोटा बच्चा, फिर गायें, स्कूल वाला, उनका तो टाइम फिक्स है भाई। अगर ये लेट हो गए थे और सारे बच्चे लेट हो जाएंगे तो थोड़ा सा जल्दबाजी रहती है सुबह सुबह बहुत। और भाई सुबह तो जल्दी उठ के जो काम हो जाए वही सही है। वो कहते हैं ना, भगत का कमाया पड़ा सपाया, तो वही है भाई। जितना सुबह उठ के जल्दी लगोगे उतना जल्दी सारे काम से फ्री होगी। सुबह से शाम तक अपना टाइम से मैनेज होगा सब कुछ। अगर सुबह लेट होगा ना, तो एक काम भी सुबह लेट हो गया ना, तो पूरा दिन फिर उस काम की वजह से सारा काम लेट होता चला जाएगा। तो हम तो सुबह सुबह जल्दी उठ के लग जाते हैं सभी सुबह 6:15 से पहले सब उठ जाते हैं बिल्कुल। एक नायरा है जो भाई जिसको सोने देते हैं हम, और कई बार तो ये भी उठ जाती है हमारे साथ ही। और भाई फिर नाश्ता पानी वगैरह करके सब फिर मैं करने लगी थी बर्तन साफ। सुबह सुबह भाई बर्तन हो जाते काफ़ी सारे। चाय भी बनती है, नायरा का दूध आता, फिर गर्म करो उसको, तो उसकी बोतल्स वगैरह उबालनी होती हैं, तो काम काफ़ी सारा हो जाता है। तो सुबह सुबह अगर बर्तन साफ़ हो गए तो किचन साफ़ होता दिखेगा। अगर बर्तन कितना भी काम कर लो, अगर सिंक में बर्तन है तो फिर सफाई दिखेगी नहीं। तो मैं पहले बर्तनों को ही साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। और इस टाइम नायरा दूध पी के गोरी को और पापा गोरी को लेके चले जाते पार्क में, साथ में जाती फिर नायरा। तो मेरे को 1 घंटा मिल जाता, फिर उसमें मैं फटाफट काफ़ी सारा 1 घंटे में काम कर लेती हूँ। किचन का तो तकरीबन कर ही लेती हूँ सफाई, किचन की, बर्तन वगैरह, घर की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की साफ़ सफाई, घर को ठीक ठाक कर लेना। सुबह ज़्यादा फैल जाता ना भाई, तो सबका यही है भाई। मेरा क्या, सबका ही फैलता है। जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं उसका तो और ज़्यादा फैलता होगा। अभी तो नायरा स्कूल नहीं जाती, तब जाएगी तब और ज़्यादा फैलेगा। पहले पापा ड्यूटी जाते थे तब हमारी भी बहुत भाग दौड़ हो जाती थी। फिर पापा 6:30 बजे निकल जाते थे, लंच भी साथ में लेके जाते थे, नाश्ता भी करके जाते थे। तो उस टाइम हम सुबह बहुत जल्दी उठते थे। मैं 5 बजे उठ जाती थी। 6:30 तक पापा का लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ रेडी करके पैक करके दे देते थे। तो अब तो थोड़ा सा और आधा घंटा पौन घंटा लेट उठते हम। और फिर हमारे आगे थे गुरुजी, ये भाई हरियाणा से आते हैं, गन्नौर से। तो वही ये था, ये देखिए 11 के आसपास आए थे ये। खाना पीना तो इन्होंने कुछ खाया नहीं था, सिर्फ चाय वगैरह ली थी। मुश्किल से 15-20 मिनट रुके थे बस। एक ही घर में चरण डल गए इनके, चाय पी के नायरा से मिल के। फिर हमने भी आशीर्वाद ले लिया था गुरुजी का, चाय पी के निकल गए थे। जो दक्षिणा देनी थी वो दे दी थी। तो बहुत दिनों बाद आए, 1 साल बाद आए हैं। नायरा 6 महीने की तब आए थे, 1.5 साल में आई हैं। पिछली गर्मी में ही आई थी और अब आए हैं। तो ये दूर से आते हैं ना, तो दिल्ली में आते हैं ना, तब तो थोड़ी बहुत देर के लिए हमारे घर भी आ जाते हैं। तो भाई
अच्छा हुआ जो गुरु जी के चरण हमारे घर में पड़ गए थे, तो फिर ज़्यादा देर तो नहीं रुके। और ये फिर सीधा शाम की चाय के टाइम फिर गुरु जी के जाने के बाद मैंने जो काम रहता था कपड़े वगैरह धोए, क्योंकि शनिवार को अमावस्या, तो फिर शनिवार को अमावस्या के दिन कपड़े वगैरह मैं धोती नहीं थी, शुक्रवार को ही धो लिए थे, वीरवार को भी नहीं धुले थे, तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। कपड़े वपड़े धो के फिर मैं नहाई हुई। नायरा भी नहीं सोई आज दिन में, वो भी शाम को सोई 4 बजे। जिस टाइम चाय बना रही थी ना उस टाइम सोई है वो। अब फिर रात तक परेशान किया उसने मुझे। तो ये मैं बिस्किट और चाय के साथ नमकीन दे रही थी मम्मी, को 4 बज गए थे। अब थोड़ी सी जल्दी बनने लगी चाय, 4 से 4:30 पौने 5 बजे पीते थे, अब तो 4 से 10-5 मिनट पहले ही पी लेते हैं। तो वही दे रही थी मम्मी पापा को चाय। और यहाँ खड़े थे नायरा के पापा, मैं उनसे पूछ रही थी कि आप भी लोगे चाय, तो कह रहे नहीं मैं नहीं लूँगा। तो वही पी लीजिए आप भी चाय शाम वाली। ये डाल दी थी मैंने चाय। ये तीसरा कप था, नायरा के पापा को दे रही थी, फिर उन्होंने मना कर दिया था, तो फिर मम्मी पापा की डाल दी थी मैंने, दे दी थी मम्मी पापा को। नायरा सो गई थी। तो ऐसे ही दिन छोटे दिन होने लगे, कब दिन निकल जाता पता ही नहीं चलता। और अब संडे से नवरात्रि शुरू हो रही हैं, माता रानी का आगमन होगा। वही सबकी जीवन, माता रानी सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, सबके परिवार में सुख शांति बनी रहे। और फिर मैं शाम के टाइम आटा गूंदने लगी थी, शाम के खाने की तैयारी। सब्जी बना के मैंने रख दी थी, फिर मैं आटा लगाने लगी थी। और इस टाइम फिर मैंने नायरा को ज़्यादा सोने नहीं दिया, 1 ही घंटा सुला मैंने, तो रात को परेशान करेगी है। फिर मैंने उसको टीवी चला के और बिठा दिया था उसको। अब एक जगह बैठती नहीं है, ये परेशान करती है बहुत। अगर एक अकेली को छोड़ दिया ना तो ये इतना फैला देगी, फिर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करके कि मेरे को दुगना टाइम लग जाए इस। तो फिर मैं थोड़ा सा ध्यान रखती है इसका, भाई अकेले ज़्यादा छोड़ने की कोशिश नहीं करती, उल्टा सीधा कर देगी कुछ और मेरे लिए काम बढ़ा देगी फिर। और इस टाइम मम्मी चली जाती है पार्थ का दूध लेने, और वहाँ पे अच्छा खासा टाइम लग जाता है मम्मी को, काफ़ी भीड़ होती है। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो फिर दूध नहीं मिलेगा। तो मम्मी चली गई थी ना पार्थ का दूध लेने। और भाई शनिवार की है अमावस्या, तो इसकी भी तैयारी पहले से ही रात को ही करके सोते हैं हम तो। और भाई वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बता दिया करो भाई, अच्छी लगती है वो भी बता दिया करो, ख़राब लगती है वो भी बता दिया करो, क्या चाहिए वो भी बता दिया करो, ताकि हम पता लगता रहे कि हमें हमारी वीडियो आपको पसंद आती है नहीं आती है। फिर मैं सारा काम ख़त्म होने के बाद लगी थी किचन की सफाई में, क्योंकि सुबह निकालनी थी अमावस्या, तो श्राद्ध की अमावस्या, तो सब कुछ शाम को ही साफ वगैरह गैस वैस सब धो के रख दिया था मैंने। तो फिर सुबह ये है कि भाई गंगा जल छिड़क के पोछा लगा के, झाड़ू लगा के पोछा लगा के, फिर इतना काम ना फैले। तो सुबह सुबह फिर 1 घंटा इसमें लग जाए, और छोटे बच्चा है भाई साथ में उठ जाए तो और दिक्कत। तो मैं तो फिर शाम को ही जितना हो सकता कर लेती हूँ। गैस वैस धो दिया था, इसके बर्नर वगैरह बर्तन वगैरह साफ़ सुथरा करके, फिर सिर्फ पोछा झाड़ू लगा के पोछा लगाना रह जाता है, वो सुबह कर लिया था।
तो वही अमावस्या निकालनी है तो फिर थोड़ा सा तो ये है कि भाई साफ़ सफाई का ध्यान, तो फिर पितर इतने पवित्र होते हैं तो फिर थोड़ा सा हमें भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना ही चाहिए। फिर मैं तो फिर शाम को ही करके सो गई थी। फिर सुबह तो फिर चला के रोटी ताज़ी पानी भर के पोछा लगा के नहा के तो बस ये निकाल खीर वगैरह रोटी वगैरह ही बनानी रह जाए। फिर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें तो फटाफट नहा के और फिर फटाफट साफ़ सुथरा मिले ना तो काम करने का भी दिल करे, एकदम साफ़ सफाई दिखे। तो अगर सुबह सुबह फैला दिख जाए ना तो दिमाग ख़राब हो जाए, भी क्या करे क्या ना करे। मेरे साथ तो ऐसा ही है कुछ। तो ये मयूर जग खाली करी थी क्योंकि सुबह फिर इसको ताज़ा भरना था। मगर खाली पानी वेस्ट करने से तो अच्छा है कुछ काम में ले लूँ इस पानी को। तो टूटी वगैरह धो दी थी मैंने, क्यों वेस्टेज करनी भाई। मोटर से भरा जाता पानी और बिजली का बिल भी काफ़ी आता है, तो थोड़ा सा ये तो रहता ही क्यों पानी बिखेरा। और पानी तो बिखेरना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, वेस्टेज करनी भी नहीं चाहिए पानी की। तो वही कैसा लगा आपको वो लोग बता देना कमेंट करके। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मुझे कमेंट करना। और ये देखिए नायरा, ये पानी मांगने आई थी, पानी पीना था इसको। अभी अब इसको जो भी चाहिए होता नहीं, ये बोलती है पानी पीना है तो पानी, दूध पीना है तो दूध। और देखिए फिर मैंने सारा साफ़ करके फाइनल करके फिर नायरा को देख लिया था।